हमने और आपने कुछ दिन पहले सोना एलिवेटेड रोड का फेज 2 का अपडेट देखा था। तो आइए चलिए देखते हैं कि फेज 1 पे क्या कुछ काम चल रहा है। सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से सोना एलिवेटेड रोड के इस प्रोजेक्ट पे। 21 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है 2 फेज में। आज जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है फेज 1 और लास्ट वीडियो में मैंने आपको फेज 2 दिखाया था। फेज 2 के मुकाबले कंपेयर ये करने वाले हैं कि कितना कुछ काम हुआ है फेज 1 में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे सोना एलिवेटेड रोड पार्ट पे और सबसे ज्यादा बिजी भी। तो चलिए शुरुआत आज सेक्टर 68 से और जाएंगे राजीव चौक गुड़गांव तक। ये भी सेक्टर 68 गुड़गांव ही है। बिल्कुल गुड़गांव के राजीव चौक से स्टार्ट होता है ये प्रोजेक्ट और जाकर खत्म होगा ये सोना। दोनों हरियाणा में ही आते हैं और ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम और आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे, जो कि सोना सेक्टर 36 गुड़गांव से स्टार्ट हो रहा है, उस पे आसानी के साथ कनेक्ट कर सकें। फिलहाल अगर इस जगह पर यह प्रोजेक्ट नहीं दिया गया होता तो उस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते। लेकिन NHAI ने बहुत ही सही वक्त पे ये डिसीजन लिया कि अगर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना रहे हैं या फिर हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं गुड़गांव हरियाणा में, तो हमें इस जगह तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी भी बेहतर करनी होगी। और इसी वजह से चाहे आप गुड़गांव की तरफ से आए या फिर आप सोना नू मेवात की तरफ से आए, आपको कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं होने वाली है और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट पिक्चर में आता है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका सोना एलिवेटेड रोड पे। अब मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में बता दिया है। अब ये देखते हैं कि कितना कुछ इस पे काम हुआ है। इस जगह से राइट हैंड साइड में है मेरे इस्कॉन टेम्पल, लेफ्ट हैंड साइड में है मेरे बिजली बोर्ड का ऑफिस और इस जगह पर बनाया जा रहा है इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा एलिवेटेड पार्ट, सबसे बड़ा फ्लाईओवर इस जगह से स्टार्ट होता है। यानी कि इस जगह से आप कनेक्ट करेंगे इस एलिवेटेड पार्ट पे और उसके बाद सीधा रहीजा मॉल के पास आप नीचे आते हैं। यहाँ पर पिलर्स बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी फिलहाल जो डिवाइडर्स देख रहे हैं आप, इनको कनेक्ट करने की तैयारी की जा रही है। सर्विस रोड बनाया जाना है, अभी इस पे ब्लैक टॉप का काम किया जाना है, अभी ये किया गया नहीं है। जी हाँ, 2 लेन का सर्विस रोड हमें और आपको मिलने वाला है और तो और 3 लेन का एक्सप्रेस लेन, जो कि आप ये एलिवेटेड पार्ट देख रहे हैं। ज़्यादातर हिस्सा इसका एलिवेटेड ही होने वाला है और इसी वजह से इसे कहते हैं सोना एलिवेटेड रोड। प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो है तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का। प्रोजेक्ट का डेडलाइन वो है 2022 का और एंड नहीं, मिड में इस जगह पर हमें और आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। इस पूरे 21 किलोमीटर रूट पे अगर 3-4 ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज़्यादा स्लो डाउन लगता है, उनमें से एक ये है बादशाहपुर, क्योंकि यहाँ पर मार्केट है और ये मार्केट बहुत ही पुराना है और इसी वजह से लेन यहाँ पर ज़्यादा मिलता नहीं है हमें और आपको ड्राइव करने के लिए, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है और कंपनी को सफिशिएंट जगह चाहिए ताकि वो कंस्ट्रक्शन कर सके। वैसे मैं बताऊं तो दोनों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। जो कंपनी काम यहाँ पर कर रही है OSE ओरिएंटल, उनके लिए भी यहाँ पर चैलेंजिंग है और वो इसलिए क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा जगह है नहीं काम करने के लिए, उनको भी कम जगह में काम करना पड़ रहा है और जो लोग यहाँ पर ड्राइव करके इस रूट को यूज़ करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनको भी इस पॉइंट पर स्लो डाउन मिलता है। वैसे अक्सर अगर आप देखोगे तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया है, इस हिस्से के तकरीबन 3-4 फीट आगे ये बोर्ड्स होते हैं, सेफ्टी बोर्ड्स जो, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा जगह है नहीं, इसलिए थोड़ा सा कम ही रखा गया है इस बोर्ड को और कोशिश ये की गई है कि ट्रैफिक को भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और इसी वजह से यहाँ पर ये डिवाइडर्स थोड़े से आपको सख्त दिखने वाले हैं। रोड ये बहुत ही बिजी है। ये जो रोड है जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसे कहते हैं NH 248A। स्टार्ट होता है हरियाणा में गुड़गांव से, जी हाँ, और जाकर ख़त्म होता है ये राजस्थान में। तो एक तरह से कह लीजिए 2 स्टेट को जोड़ता है ये और सिर्फ राजस्थान नहीं, आप इस रास्ते मध्य प्रदेश भी जा सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश भी जा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो रूट है पूरा ये बहुत बड़ा बन जाता है और इसी वजह से ये जो पूरा अलाइनमेंट है सोना रोड का या NH 248 का, इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। 2 स्टेट को आपस में कनेक्ट करने वाला रोड है और इसी वजह से इसके आसपास जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं डिमांड में है, क्योंकि अगर स्टेट हाईवे के ऊपर होता तो शायद इतना ज़्यादा नहीं होता जितना इस सोना रोड पे जो प्रॉपर्टी है उसके जो रेट्स बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। क्योंकि 2019 में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा नज़ारा था,
लेकिन अभी हम आ चुके हैं 2021 में। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी तक तो ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार भी हो चुका होता, लेकिन दो लॉकडाउन देखे हैं, उसके बावजूद भी 2 साल में यहाँ तक काम पहुंचा है, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ़ है। और वैसे अगर फेज़ 2 की बात करूं तो उस पर 80% तो काम हो चुका है। फेज़ 1 यही देखना है कि इस पर कितना कुछ काम हुआ है। का ये जो मार्केट है पूरा, ये जब खत्म होता है तो उसके बाद आता है वाटिका चौक। वाटिका चौक भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लो डाउन लगता है, और लगे भी क्यों ना। अगर इधर से स्ट्रेट जाओगे तो आप राजी चौक जा सकते हो, राइट लोगे तो आप गोलकोट एक्सटेंशन रोड या फिर फरीदाबाद रोड जा सकते हो, फरीदाबाद भी जा सकते हो, दिल्ली भी जा सकते हो। लेफ्ट लोगे तो आप जा सकते हो NH8 जिसे कि कहते हैं दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे, और उससे आप फिर मानेसर जा सकते हो, रेवाड़ी जा सकते हो, राजस्थान जा सकते हो। तो इसीलिए ये जो जगह है यहाँ पर इसी वजह से स्लो डाउन लगता है, क्योंकि इसके जो चारों तरफ जो रोड है वो बहुत ही बिजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक क्रेन लगाया गया है और इस क्रेन की मदद से यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है। ब्रांडिंग बोर्ड्स भी आपको दिख जाएंगे, ये नया इंस्टॉल किया गया है। और ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रेन की मदद से इन सेगमेंट को पुल किया जा रहा है, उसके बाद नीचे फ्रेम का सपोर्ट देने के बाद इन्हें कनेक्ट भी आपस में किया जा रहा है। यहाँ पर अगर इस जगह पर देखोगे तो एक पिलर आना है, जी हाँ, यहाँ पर एक पिलर बनना है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल देख रहे हैं, ये लगाया जाना था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर है वो बहुत ही नीचे था, उसी वजह से यहाँ पर पिलर्स नहीं बन पाए थे। अभी इस पे अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी कि टीम आपको इस पे दिखेगी जो कि इस को इंस्टॉल करने का काम कर रही है, केबल डालने का काम कर रही है। और जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वाटिका चौक पे ये जो केबल है इसकी हाइट अच्छी खासी हो जाएगी, और फिर कंस्ट्रक्शन का जो काम है, स्पेशली जो पिलर बनाना है, वो किया जा सकता है। ये जो केबल आप देख रहे हैं, जी हाँ, तो इसी केबल की हाइट को ऊपर किया जाना है, और उसी का काम इस वक्त पे करती हुई टीम हमें और आपको नजर आएगी। कमाल है, ये लोग इतनी हाइट पे इतने आराम से बैठे हैं, देखो क्या बात है। इन लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है, कितना आराम से रिलैक्स करके बैठे हुए हैं, जबकि इसकी हाइट अच्छी खासी है। ये है वाटिका चौक, और यहाँ पर आपको ये मशीन भी दिखेगी, जिस मशीन की मदद से पिलर बनाने का काम किया जा रहा है। एक पिलर और यहाँ पर बनाया जाना है, और इस जगह पे भी पिलर इसीलिए नहीं बनाए गए थे क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये केबल है जो कि बीच में आ रहा था इसके, और अभी फ़िलहाल इस केबल को हाइट किया जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो शिफ्टिंग थी इसकी वजह से ये डिले हुआ है पिलर में। इसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी का तो कोई हाथ नहीं है, क्योंकि आपको जब तक वो शिफ्टिंग नहीं हो जाती तब तक तो वो पिलर नहीं बना सकते थे। आज अगर आप देखेंगे तो फाइनली वाटिका बिजनेस पार्क को भी क्रॉस कर चुका है ये लॉन्चर। पिछली बार जब मैंने आपको दिखाया था तो वाटिका बिजनेस पार्क के ठीक सामने था, लेकिन आज वाटिका बिजनेस पार्क के सामने का जो पिलर है वो कनेक्ट हो चुका है, और लॉन्चर फाइनली वाटिका चौक की तरफ आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर दिया गया है, तो जो ये एक्स्ट्रा विंग्स है इसको ऐड करने की तैयारी चल रही है, और उसी पर काम भी करती हुई टीम आपको नजर आ जाएगी। यही वो जगह है जहां से सबसे पहले एलिवेटेड पार्ट का या फिर इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हुआ था, और इस जगह को कहते हैं साउथ सिटी 2, और यहीं से स्टार्ट हुआ था, इसी पॉइंट से। इसीलिए आपको ये जो एलिवेटेड पार्ट है वो बनकर पूरी तरीके से कंप्लीट दिख रहा है।
सर्विस रोड का अभी काम नहीं किया गया है। अच्छा भी है क्योंकि कंपनी चाहती है कि जब पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये जो सर्विस रोड का काम है उसे किया जाएगा, क्योंकि अभी भी इस पर जो कंस्ट्रक्शन की हेवी गाड़ियाँ हैं वो रात के वक्त मूवमेंट करती है और ये जो रोड है वो कहीं ना कहीं से डैमेज हो ही जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तो पहले जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम है, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम बनाने हो, क्योंकि कई जगहों पे अभी ड्रेनेज सिस्टम नहीं बने हैं, कई जगहों पे यहाँ पर जो ग्रिल्स हैं वो भी लगाए जाने हैं और उसके अलावा हमें और आपको वॉक करने के लिए जगह भी दी जानी है। जी हाँ, 6 फीट चौड़ा दोनों साइड ये दिया जाएगा, 6 फीट चौड़ा, उसका भी काम किया जाना है। तो इसी वजह से अभी सर्विस रोड पे आपको और हमें ब्लैक टॉप का काम नहीं दिखेगा। इस जगह पर फाइनली ये एलिवेटेड पार्ट नीचे आता है, लेकिन ऐसा मत समझिएगा कि आप जैसे इस फ्लाईओवर से नीचे आएंगे तो आपको स्लो डाउन मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं। इन डिवाइडर्स की मदद से ये बन जाता है एक्सेस कंट्रोल, यानी कि फ्लाईओवर से नीचे भी आप आएंगे तो आपको स्लो डाउन नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, स्ट्रीट लाइट के जो खंबे हैं वो भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। सामने आपको दिखेगा जो कि अंडरपास बनाया जा रहा है इस जगह पर और उसका भी काम किया जा रहा है। तो आप जैसे ही एलिवेटेड पार्ट से नीचे आओगे दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा पार्ट ये हाईवे का मिलने वाला है, प्लेन सरफेस मिलने वाला है आपको, और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है ये अंडरपास जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है ईस्ट साइड 3 लेन का, और ये एक्सप्रेस लेन पे आपको मिलने वाला है। फ्लोरिंग यहाँ पर बना दी गई है और इसके जो फ्रेम लगाए जाने हैं वो भी यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि तैयार किया जा रहा है टीम द्वारा। ये अगर आप देखेंगे ये जो फ्रेम है ये कुछ इस तरीके से लगाया जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पर उसी का काम किया जा रहा है टीम द्वारा। अंडरपास का काम है इस सुभाष चौक से पहले वो तो कर लिया गया है, सुभाष चौक के बाद अभी इस पे अंडरपास का जो काम है वो किया जा रहा है और कुछ इस तरीके का दृश्य है सोना एलिवेटेड रोड के अंडरपास प्रोजेक्ट पे। तो ये है सामने, इस फ्लाईओवर की वजह से ही ये जो अंडरपास है ये दिया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर अंडरपास नहीं दिया जाता तो जो फ्लाईओवर बनाया जाता है यहाँ पर तो उसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा हो जाती, और इसी वजह से यहाँ पर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अंडरपास बनाने वाले हैं और उसी अंडरपास का काम हमें और आपको अभी देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर टीम कर रही है। जगह है ये सुभाष चौक। वैसे इस जगह पे अगर आप देखोगे तो जो अंडरपास का वॉल है उसकी भी फिनिशिंग करने का काम यहाँ पर करती हुई टीम नजर आ जाएगी। तो चलिए और भी आगे आपको लिए चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि सुभाष चौक को क्रॉस करने के बाद कितना कुछ काम हुआ है। इसके बाद ना तो कोई आपको एलिवेटेड पार्ट मिलेगा ना ही अंडरपास मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा तो ये 2 लेन का सर्विस रोड जिसपे अभी ब्लैक टॉप का काम किया जाना है। राइट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं ये एक्सप्रेस लेन जो कि बनकर तैयार हो चुका है, ब्लैक टॉप का भी काम हो चुका है। इस जगह पे जो ग्रिल्स है वो भी लगा दिए गए हैं और इस जगह पर जो वॉक करने के लिए जगह दी जानी है, जो लेन दिया जाना है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। स्ट्रीट लाइट के जो ये खंबे हैं ये भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं और प्रोजेक्ट यहीं पे खत्म होता है। ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट होता है खत्म। ये अंडरपास ये तो बहुत पहले ही बन चुका है और इस अंडरपास के बनने के बाद ही आपको हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है जिसपे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जब ये नहीं था तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस जगह पे कितना सारा स्लो डाउन लगता था। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूंगा कि कितना कुछ काम हुआ है इस सोना एलिवेटेड रोड पे या फिर दिल्ली
मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।